लघु पाराशरी के सिद्धांत में यहाँ हम आज चौथे श्लोक का वर्णन कर रहे हैं। चौथा श्लोक विशेष शास्त्र संज्ञा के बारे में, अर्थात एक ज्योतिष में जो कुंडली है उनमें जो भाव है उन भावों की संज्ञा के बारे में उनकी विशेषता बताता है। श्लोक है बुधेर भावादयः सर्वे यज्ञाः सामान्य शास्त्रतः एतच्छानुसारेण संज्ञा ब्रूमो विशेषतः। अर्थात विद्वानों के अनुसार सर्वे अर्थात समस्त, यहाँ विद्वानों के बारे में कहा गया है जिसमें ज्योतिषाचार्य आते हैं। तो बुधे अर्थात विद्वान, तो विद्वानों के द्वारा सर्वे अर्थात समस्त, तनु धनादि भावादयः अर्थात तनु धनादि भाव, तनु और धन ये जो भाव हैं इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तनु आदि भाव सामान्य शास्त्रतः यानी कि सामान्य शास्त्र से यज्ञ अर्थात समझना चाहिए। एतद यानी इस प्रकार से शास्त्रानुसारेण अर्थात शास्त्र के अनुसार, संज्ञा अर्थात संज्ञा को, विशेषतः अर्थात विशेष रूप से, ब्रूमो अर्थात कहते हैं। तो यहाँ दो प्रकार से चीज़ें आती हैं, एक है सामान्य शास्त्र से और एक है विशेष रूप से। तो किसी भी भाव की दो प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। पहले प्रकार की संज्ञा को सामान्य शास्त्र से समझना चाहिए और विशेष संज्ञाओं को विशेष रूप से समझना चाहिए। अब इसका हम भावार्थ समझते हैं कि ज्योतिषाचार्यों के द्वारा या जो बुद्धिजीवी हैं उनके द्वारा तनु धन आदि समस्त भावों को सामान्य शास्त्र से ज्ञा यानी कि समझना चाहिए। इसी प्रकार जो होरा शास्त्र जो हम जिसके बारे में आज विवेचना कर रहे हैं, पाराशर होरा शास्त्र के द्वारा विशेष रूप से इन संज्ञाओं को समझना चाहिए। तो ये था हमारा श्लोक क्रमांक 4। अब इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुंडली में चूँकि हम जानते हैं कि 12 भाव होते हैं, तो इन 12 भावों को हम समझेंगे। यहाँ पर किसी भी कुंडली में पहले भाव को तनु भाव कहते हैं या लग्न कहते हैं। ये इनकी सामान्य संज्ञाएं हैं जिसके बारे में आज हम इसका वर्णन करते हैं। इसी प्रकार से द्वितीय भाव को धन भाव कहते हैं, तृतीय भाव को पराक्रम भाव कहते हैं या इसे साहस का भाव भी कहते हैं। चतुर्थ भाव को सुख भाव कहते हैं। पंचम भाव को संतान भाव और इसे विद्या भाव भी कहते हैं। इसी प्रकार छठ भाव को शत्रु भाव और रोग भाव भी कहते हैं। इसी प्रकार सप्तम भाव को
स्त्री भाव अथवा पुरुष भाव कहते हैं। अष्टम भाव को यहाँ पर मृत्यु भाव कहते हैं। नवम भाव को भाग्य और धर्म भाव कहते हैं। दशम भाव को पिता का भाव कहते हैं। इसके बाद एकादश भाव को आय का भाव कहते हैं और द्वादश भाव को व्यय का भाव कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सामान्य भाव हैं जिसे हमें समझना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, जिसमें अब हम विशेष संज्ञा की बात करेंगे। तो ये हम जानते हैं कि ये एक तनुभाव 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ विशेष भावों की हम चर्चा करते हैं, जिसमें पहला भाव त्रिकोण, इसमें पहला, पांचवा और नवा ये त्रिकोण कहलाते हैं। इसके बाद जो नवा भाव है इसको त्रिकोण भी कहते हैं। इसके बाद पहला भाव केंद्र, चौथा भाव केंद्र, सातवां भाव केंद्र और 10वां भाव केंद्र कहलाता है। 4 और 8 भाव को चतुरस्त्र भाव कहते हैं। 3, 6, 10 और 11 को उपचय कहते हैं। इसके बाद 1, 2, 4, 5, 7, 8 और 9 को अनुपचय कहते हैं। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 और 12 इन भावों को अनुपचय कहते हैं। 6, 8, 12 भाव त्रिक कहलाते हैं। 6, 8 और 12 भाव त्रिक भाव कहलाते हैं। 2 और 7 मारक भाव कहलाते हैं। 3 और 8 आयु भाव कहलाते हैं। 2, 5, 8 और 11 2, 5, 8 और 11 भाव ये पणफर भाव कहलाते हैं। और 3, 6, 9, 12 ये ओपोक्लिम भाव कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो भाव हैं ये सामान्य भाव हैं और ये जो भाव हैं ये विशेष भाव हैं। तो विद्वानों के मतानुसार और होरा शास्त्र के मतानुसार हमें इस प्रकार से
कुंडली के 12 भावों को समझना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।